हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के टॉयज़ के बारे में। जो बच्चे कोई टॉयज़ होते हैं उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और एक राइट एज पे उनको टॉयज़ इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टॉयज़ को परचेज़ करते टाइम अपने बेबी के लिए या किसी को गिफ्ट करते टाइम भी किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप टॉयज़ परचेज़ कर रहे हैं, यही सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात करी कि जो टॉयज़ हैं वो बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि जिस भी एज के बच्चे के लिए हम टॉयज़ परचेज़ कर रहे हैं वो उसी एज ग्रुप के लिए होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से उसके लिए टॉयज़ होने चाहिए, अगर बच्चा बड़ा है तो टॉयज़ उस हिसाब से होने चाहिए। तो जब भी आप टॉय परचेज़ करें तो बच्चे की एज ज़रूर देख लें कि बच्चे की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप टॉयज़ परचेज़ करें। फिर स्पेशली आप ध्यान रखें कि जो भी आप टॉयज़ परचेज़ कर रहे हैं वो वॉश हो सके, क्योंकि बच्चे जब टॉयज़ को खेलते हैं तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं या किसी भी तरीके से उन पे डस्ट आ जाता है। तो टॉयज़ वॉश हो सके, जिससे कि छोटे होते हुए बच्चों में क्या हैबिट होती है कि बच्चे हमेशा टॉयज़ को मुंह में लेके जाते हैं, क्योंकि उनका टीथिंग फेस होता है या कई बार उनको हैबिट हो जाती है, तो हर चीज़ को स्पेशली अपने टॉयज़ को मुंह में लेके जाते हैं। तो हाइजीन बेसिस का ध्यान रखते हुए आप टॉयज़ हमेशा ऐसे परचेज़ करें जो वॉश हो सके। ऐसे अगर आप स्टफ़ टॉयज़ ले रहे हैं तो उनका भी आप ध्यान रखें कि उनका फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चा अगर उसको मुंह में डालता है तो फैब्रिक का कुछ भी पार्ट टूट के और फट के अंदर नहीं चला जाए। उनकी जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो टॉयज़ वॉश हो सके, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि टॉयज़ हमेशा नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। ये भी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उस पे एक लेबल लगा रहता है जिस पे मेंशन रहेगा कि ये नॉन टॉक्सिक है, क्योंकि मैंने आपको जैसे भी पहले भी बताया कि बच्चे जो है टॉयज़ को मुंह में ज़रूर लेके जाते हैं। वो उनको कोई भी चीज़ जो उनके आसपास है उसको मुंह में लेके जाते हैं, और टॉयज़ अगर उनके नॉन टॉक्सिक रहेंगे तो उसको पॉइजनस इफेक्ट का खतरा जो है उनको कम रहेगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि टॉयज़ जो है वो नॉन टॉक्सिक भी होने चाहिए। जो भी आप म्यूज़िकल टॉयज़ अगर परचेज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वैसे टॉयज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं तो बच्चा जो है उससे डर सकता है, बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर बहुत लाउड म्यूज़िक वाला कोई टॉय होता है तो बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है, बच्चा डर सकता है। ऐसे में बलून्स की भी बात करूँगी, बलून्स भी आप एक एज तक बच्चे को ना दें, क्योंकि बलून भी बच्चों को खेलने में बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट एकदम से जब वो फट जाता है, जब उसमें ब्लास्ट होता है तो बहुत ही लाउड आवाज़ उसमें से आती है, और जब वो फटता है अगर वो बच्चे के हाथ में है तो बच्चे के हाथ में भी हार्म हो सकता है या बच्चे की बॉडी में हार्म हो सकता है। तो बलून्स भी आप बच्चे को बिल्कुल ना दें। फिर आप ध्यान रखें कि जो भी टॉयज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, समटाइम्स कुछ टॉयज़ रहते हैं जो जिनके पार्ट्स खुल सकते हैं और एडजस्टेबल होते हैं इस तरीके से, तो उसका भी आप ध्यान रखें कि बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में वो नहीं डिवाइड हो सके, क्योंकि बच्चे अगेन चीज़ों को मुँह में लेके जाते हैं, और अगर वो मुँह में लेके जाते हैं, अगर वो छोटा-सा पार्ट उनके मुँह में या बॉडी में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि उनको क्या करना है। तो आप जब भी बच्चे को टॉय दे रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स भी उसके नहीं होने चाहिए। फिर आप कोशिश करें, जब आप टॉय परचेज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी उससे हो सके। जैसे कि पुश टॉयज़ होते हैं, बच्चा उसको लेके चल सकता है, कलरफुल रिंग्स आते हैं, बच्चा उससे कलर सीख सकता है, बच्चा रिंग्स को एडजस्ट करना सीख सकता है, ब्लॉक्स वाले टॉयज़ आते हैं तो बच्चा ब्लॉक्स एडजस्ट करता है। इस तरीके के टॉयज़ जो फिज़िकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट को बूस्ट करें, ऐसे टॉयज़ बच्चे को दें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चे के लिए। फिर आप टॉयज़ में ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि उसके साइज़ का और उसके वेट का, मतलब जिस हिसाब से बेबी है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉय भी उसके लिए नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बारी बच्चे जो हैं टॉयज़ को उठाते हैं या टॉयज़ को इधर से उधर लेके जाते हैं
तो बच्चे को उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चा आपका जिस भी एज का है उसके अकॉर्डिंगली आप टॉय उसको दें एज़ पर वॉल्यूम और वेट, ताकि बच्चा जो है उसको अगर कैरी करता है, अगर वो सपोज़ गिर जाता है या कुछ इस तरीके का कुछ हो जाता है कि टॉय अगर गिरता है उसकी बॉडी पे भी, तो उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। टॉय के अंदर कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ कॉर्नर्स उसके ऐसे नहीं होने चाहिए जो बच्चे को लग जाए। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर टॉयज़ खरीदते टाइम आप ध्यान रखें कि कुछ लर्निंग टॉयज़ भी आते हैं, वो भी आप बच्चे के लिए परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे 1 2 3 रहता है या ABCD रहता है या कुछ बॉल्स रहते हैं, बच्चा उसको एडजस्ट करना सीखता है। तो बहुत सारे टाइप्स के लर्निंग टॉयज़ हैं मार्केट में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, जब आप बच्चे के लिए टॉयज़ परचेज़ कर रहे हैं, एज ए बेस्ट पेरेंट्स हम बच्चे के लिए हर चीज़ लेना चाहते हैं और हर चीज़ बेस्ट लेना चाहते हैं। पर टॉयज़ के केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके टॉयज़ की डिमांड और टॉयज़ की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप टॉयज़ परचेज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, क्योंकि मंथ वाइज मंथ बच्चा बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी टॉयज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जैसे बच्चा छोटा है तो अभी उसको रेटल्स चाहिए, फिर उसको सॉफ्ट टॉयज़ चाहिए, फिर उसको कलर से रिलेटेड टॉयज़ चाहिए, उसको शेप से रिलेटेड चाहिए, फिर उसको आगे जब वो बढ़ता है उसको लर्निंग टॉयज़ चाहिए, बच्चा खड़ा होगा तो उसको पुश टॉयज़ चाहिए। मतलब बहुत सारे टॉयज़ की बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें देना ज़रूरी भी है बच्चे के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए। तो आप जब भी बच्चे की टॉयज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे भी जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसके टॉयज़ भी बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो टॉयज़ आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ना उस पर खर्च करते हुए एक नॉर्मल एक्सपेंसेस में रहते हुए आप टॉयज़ बच्चे के लिए परचेज़ करें, और हर तरह का टॉय उसको आप ज़रूर दें, उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे उसकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी अच्छी बनी रहे और वो बढ़िया बनी रहे। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक टॉयज़ की, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक टॉयज़ भी आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब तक बच्चे को पूरे तरीके से समझ ना आ जाए कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है। या अगर वो इलेक्ट्रिक टॉयज़ है और वो किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को टच कर देता है तो उससे उसको हार्म हो सकता है। जब तक बच्चा ये चीज़ समझ ना जाए तब तक आप उसको वो टॉयज़ इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि बच्चे को नहीं पता और वो कभी भी किसी वायर को या किसी चीज़ को हाथ लगा देता है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो सकता है, बच्चे को हार्म हो सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें। और जब आप कोई भी टॉय को खोल रहे हैं तो समटाइम्स क्या होता है उसकी पैकिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि समटाइम्स बबल शीट पे टॉयज़ पैक रहते हैं या कार्टून में पैक रहते हैं। तो जब आप खोल रहे होते हैं, पैकिंग को ओपन कर रहे होते हैं, तो बच्चा वो पॉलीथीन मुँह में ले लेता है, या वो टॉयज़ आप बार बार पैक करते हो तो कभी भी वो पैकिंग को मुँह में ले सकता है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ में आप टॉयज़ को स्टोर कर रहे हैं वो चीज़ भी अगर कभी बच्चे के आसपास रखी रह जाती है तो उस चीज़ को बच्चा मुंह में ले सकता है। उस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आई होप वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि टॉयज़ परचेज़ करते टाइम किन किन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।